दर्जे ज़ैल सवालों के जवाब लिखे। क्या लिखा है? दर्जा जैन सवालों के दर्ज, इसके अंदर जो दर्ज है उसके सवालों का क्या है जवाब लिखो। क्या लिखा है? जैसे तुम्हारा सवाल है, इसमें सवाल क्या है? आपका सवाल है कि सवाल नंबर 1, सबक के शुरू में किन अजीम हस्तियों का जिक्र आया है? सबक के शुरू में किन हस्तियों का जिक्र आया है? ठीक है, तो आपको उसका जवाब लिखना है। क्या लिखना है? पूरे ध्यान से लिखना। जवाब सबक के शुरू में बड़े बुजुर्ग हस्तियों का जिक्र है। किसका है? सबक के शुरू में बड़े बुजुर्ग हस्तियों का जिक्र है। मैंने बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन, बड़े बड़े शहदा, उन्हों का जिक्र है। सबक के शुरू में क्या है? बड़े बड़े बुजुर्ग हस्तियों का जिक्र है। क्या आपका लिखित है जवाब नंबर 2? कैसा है जवाब नंबर 2? हमारे लिए उलमा जैसे हस्तियों का एहतराम करना चाहिए। किसका करना चाहिए? उलमा जैसे हस्तियों का एहतराम करना चाहिए। उलमा का मतलब क्या होता है? उलमा का मतलब क्या होता है? उलमा का मतलब होता है इल्म वाला, जानने वाला। ठीक है, उलमा उसको कहा जाता है जो अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिस कहा जाता है। उसको अंबिया अलैहिस्सलाम के नबियों के वारिस हैं। किसके वारिस हैं? नबियों के। नबी के बाद अगर नबी का कोई वारिस है दुनिया में, जैसे बाप मर जाता है, उसका बेटा दुनिया में रहता है ना, या कोई रिश्तेदार रहता है, उसका कोई भी खानदान में से रहता है ना, तो एक आदमी दुनिया से चले जाता है तो उसका कोई वारिस रहता है, उसको क्या कहता है? वारिस कहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस कौन है? उलमा जैसे हस्तियाँ हैं। उलमा अगर ना होते तो दुनिया में लोग गुमराह हो जाता। क्या हो जाता? गुमराह हो जाता, मतलब बर्बाद हो जाता उलमा अगर ना होते तो। जवाब नंबर 3 है हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली जैसे सहाबी, हज़रत अली जैसे सहाबियों को खुलफाए राशिदीन कहा जाता है। यानी लिखा है जवाब नंबर 3 हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे सहाबियों को क्या कहा जाता है? खुलफाए राशिदीन कहा जाता है। क्या कहा? खुलफाए राशिदीन कहा जाता है। यहाँ तुम्हारा सवाल है कि खुलफाए राशिदीन, जिन लोगों को खुलफाए राशिदीन किनको कहा जाता है? खुलफाए राशिदीन किनको कहा जाता है? खुलफाए राशिदीन कहा जाता है जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी जैसे खुलफाए राशिदीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खुलफाए राशिदीन कहा जाता है। तो आप हम ऊपर में लिखते हैं दर्जे से सवालों के जवाब लिखते हैं। दर्जे से ही का मतलब क्या होता है? नीचे। दर्ज का मतलब क्या होता है? नीचे। इसके अंदर जो दर्ज है उसके नीचे वाला सवालों का जवाब लिखो। सवाल आपको क्या करना है? कॉपी में पहले आपका सवाल उतारना है, सबक के शुरू में किन अजीम हस्तियों का जिक्र आया है? क्या लिखोगे? सबक के शुरू में किन हस्तियों का जिक्र आया है। उसके बाद आप जवाब लिखो। क्या लिखोगे? जवाब में आप ये लिखोगे जवाब, इस तरह लिखोगे जवाब। ठीक है, पहले आप सवाल लिख लिए कि सबक के शुरू में किन अजीम हस्तियों का जिक्र है, पूरा लाइन लिखिए। दूसरी लाइन आपको लिखना है क्या? जवाब। इस तरह लिखना है जवाब नंबर 1। सवाल नंबर भी 1 है और जवाब नंबर भी 1 है। जवाब में लिखा है कि सबक के शुरू में बड़े बुजुर्ग हस्तियों का जिक्र आया है। क्या लिखोगे? बड़े बुजुर्ग हस्तियों का जिक्र आया है। उसके बाद आप फिर जवाब लिखोगे 12 नंबर। क्या लिखोगे? 12 नंबर। हमारे लिए किसका एहतराम लाजमी है? लाजमी मतलब क्या है? जरूरी। हमारे लिए किसका एहतराम लाजमी है? आप फिर आप सवाल लिखने के बाद आप जवाब लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जवाब।
जवाब नंबर 2, सवाल नंबर भी 2 है और जवाब नंबर भी 2 है। हमारे लिए उलमा जैसे हस्तियों का एहतराम लाजमी है। समझ में आया? उलमाओं का कदर करना क्या है? लाजमी है। लाजमी मतलब जरूरी। लाजमी मतलब क्या होता है? हाँ, उलमा अगर ना होते तो लोग गुमराह हो जाता। उसके बाद आप जवाब फिर सवाल करेंगे। क्या लिखेंगे? सवाल जीम नंबर लिखेंगे। जीम नंबर लिखने के बाद खुलाफाए राशिदीन किनको कहा जाता है? तो सवाल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सवाल लिखेंगे ना। उसके बाद आप जवाब लिखेंगे। ये जवाब नंबर भी 3 होगा और सवाल नंबर भी 3 होगा। जवाब नंबर 3 में है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान रजी अल्लाह, हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु और हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु जैसे सहाबियों को खुलाफाए राशिदीन कहा जाता है। ठीक है, पहले आप सवाल उतारेंगे, उसके बाद क्या उतारेंगे? जवाब उतारेंगे। ठीक है, और आप ये फिर को भी एक कॉपी होता है जो राइटिंग कॉपी, जो आपको राइटिंग दिया जाता है उसका राइटिंग फिर आपको लिख के लाया जाता है। एक कॉपी होता है जिसको फियर कॉपी बोला जाता है, नोट कॉपी। फियर कॉपी का मतलब है नोट कॉपी। तो आप उसको नोट करके रखेंगे पूरे साल में आप क्या क्या पढ़ते हैं, उर्दू में क्या पढ़ते हैं, हिंदी में क्या पढ़ते हैं, अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं, मैथ में क्या पढ़ते हैं, साइंस में क्या पढ़ते हैं, सोशल साइंस में क्या पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ों को क्या करना है? आपको नोट करना है अलग अलग कॉपी में। उर्दू का अलग कॉपी होगा, हिंदी का अलग होगा, अंग्रेजी का अलग होगा, मैथ का अलग होगा, साइंस का अलग होगा, सोशल साइंस का अलग होगा। ठीक है, ये सारी कॉपियों का अलग अलग कॉपी होगा और एक हर चीज़ का, हर सब्जेक्ट का एक एक कॉपी जो है आपको रखना है। पहला साल आपका शुरू होता है क्लास में, सेशन जब शुरू होता है, आप जब एडमिशन लेते हैं उस दिन से लेकर आखिरी टाइम तक, साल का ख़त्म होने तक कितने बार आपका एग्ज़ाम होता है? 3 बार। कितने बार होता है? 3 बार। कितने बार होता है? 3 बार। पहला एग्जाम को क्या होता है? फर्स्ट टर्मिनल। क्या होता है? दूसरा को बोला जाता है सेकंड टर्मिनल। तीसरा को क्या बोलता है? तीसरा को क्या होता है? सालाना इम्तिहान होता है, उर्दू में सालाना बोलता है और आखिर में उसको क्या बोलता है? थर्ड बोला जाता है। अरे 3 को थर्ड बोलते हो ना। जो साल का आखिरी एग्ज़ाम है उसको इंग्लिश में बोलता है एनुअल एग्जामिनेशन। एनुअल का मतलब है साल का आखिरी। क्या होता है? एनुअल फंक्शन भी होता है, एनुअल एग्जामिनेशन होता है। एनुअल का मतलब साल का आखिरी। ठीक है, फर्स्ट का मतलब क्या होता है? पहला। फर्स्ट का मतलब क्या होता है? पहला। ठीक है, सेकंड का मतलब क्या होता है? दूसरा। दूसरा कहा जाता है। दूसरा सेकंड को दूसरा कहा जाता है। ठीक है, और आप जब साल के आखिर में जो एग्जाम देते हैं उसको इंग्लिश में क्या होता है? एनुअल। क्या होता है? एनुअल एग्जामिनेशन। ठीक है, एनुअल को आखिरी उर्दू में क्या बोला जाता है? सालाना। क्या बोला जाता है? सालाना। तो आप जब एग्ज़ाम देते हैं ना, तो एग्ज़ाम देने के लिए आपको फियर कॉपी जरूरी है, नोट कॉपी। तो हर सब्जेक्ट को आपको क्या करना है? नोट करके रखना है। नोट करके रखने के बाद जब आपका एग्ज़ाम होगा तो फिर आपको इसको रात में बैठ के मुताला करेंगे, तो याद करेंगे और फिर आके फिर इसको एग्ज़ाम में आप लिखेंगे। ठीक है, करेंगे ना सब कोई?